हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होंगी। दिस इज सिमरन कुमार। प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आज जो ये वीडियो होगा वो मुझे नहीं पता होगा कि इस वीडियो का टाइटल क्या होगा, बट इट इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंसेस। जब से मैंने जो है SBI ज्वाइन किया, उसके पहले मेरी लाइफ जो थी वो क्या थी और उसके बाद की जो लाइफ हो वो किस तरीके से चेंज हुई है, और चाहे वो गुड टर्म्स में हो कि चाहे वो बैड टर्म्स में हो। कि पहले आप जो थे कुछ नहीं थे, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते थे बैंक एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, जब सडनली आपको सिलेक्शन मिलता है, सडनली आपको जो अचीव करना चाहते हो वो मिलता है, उसके बाद की लाइफ होती है, उसके पहले की लाइफ होती है, वो सब मैं शेयर करना चाहूँगी। कि चाहे मेरी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीका का चेंजेस हुआ हो, चाहे वो पर्सनली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, चाहे मेरे मतलब किसी भी टर्म्स में जो चेंजेस हुए हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगी। तो इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ वीडियो को, आई रियली डोंट नो। कि अगर मैंने जब से ज्वाइन किया था तब से लेकर अगर मैं आज देखूँ कि आज जो है अभी के टाइम पे मुझे 2 साल कंप्लीट हो गया है SBI में। कि अगर मैं रियलाइज़ करती हूँ कि वो 2 साल से पहले जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था वो दिन से लेकर और आज का दिन है कि इतने मेजर चेंजेस आए लाइफ में कि मैंने जो सोचा था, जितना एक्सपेक्ट किया था, वो जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था मेरा, और वो हमेशा गुड टर्म्स में ही होगा। कि अगर कुछ लाइफ में कुछ चेंजेस हुए हैं वो बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, क्योंकि जो मैंने अगर अचीव किया है वो भी एक पॉजिटिव वे में ही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि चेंजेस जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होंगे। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं स्टार्ट से कि जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था, जब मैंने सोचा था कि हाँ मैं बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ, जो मुझे उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं पता था कि बैंक एग्जाम होता क्या है, उसमें जो है कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें प्रीलिम्स भी होता है क्या, मेंस भी होता है क्या, इवन इतना नहीं पता होता था कि वैकेंसी किस तरीके से आती है। अभी तो पता हो गया कि हाँ बैंक एग्जाम जो होता है SBI अपना IBPS होता है, अपना प्योर क्लैरिकल का होता है SBI प्योर क्लैरिकल। पहले तो ये भी नहीं पता होता था कि हाँ वैकेंसी यहाँ 2 आती है प्योर क्लैरिकल की, कुछ भी नहीं पता होता था। बट इतना पता है कि हाँ मुझे बैंक में जॉब चाहिए। कोई गाइडेंस नहीं था मेरे पास में। एक दिन मैंने सोचा कि हाँ भाई बैंक एग्जाम की तैयारी करते हैं, और मैंने शुरू कर दिया अंधेरे में हाथ पाँव मारना कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, ये सब करना है। और इससे पहले मैं बताऊं कि अगर आप एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हो, और चाहे आप लड़की हो या चाहे लड़का हो, कि अगर आपको ये बताना है कि नहीं मुझे कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर मुझे मेरा ये ड्रीम है ये परस्यू करना है, उससे पहले आपको परस्यू करने से पहले आपको जो है अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को या फिर लोगों को आपको ये जो है साबित करना होता है कि नहीं मैं ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब मेरे साथ में ये था कि मुझे बैंक एग्जाम की तैयारी करना, ये मेरे दिमाग में काफी पहले से था। बट मुझे बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ये विश्वास दिलाना कि मुझे एग्जाम की तैयारी करना है, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो रिलेटिव्स हो चाहे वो जो भी हो, कि उनको एक विश्वास सबसे पहले दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैंने बोला कि मुझे बैंक एग्जाम की तैयारी करना है और मैंने शुरू कर दिया, नहीं, मुझे कई साल तो ये बताने में लगे कि नहीं मैं कर सकती हूँ। उसके बाद में मुझे करने दिया गया, फिर भी मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूंगी, बट इतना पता था कि हाँ मैं कर लूंगी। जब मैंने तैयारी करना शुरू किया तो ऐसा था कि जो हाथ में आता था वो मैं पढ़ती थी, जो हाथ में आता था वो मैं देखती थी, और मतलब कुछ नहीं पता होता था कि कितने सब्जेक्ट्स होती है। फर्स्ट डे अगर मैं बताऊं कि मैंने जो है एग्जाम तैयार करने के लिए मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी, जो किसी रीजन से फिर मैंने उसको परस्यू भी नहीं किया था, वो मैंने जो है बीच में उसको छोड़ दिया था। फिर उसके बाद में मैं जो है ऑनलाइन ही सोर्स लेती थी, ऑनलाइन ही क्लासेस देखती थी, ऑनलाइन जो है मॉक लगाती थी और ये सब करती थी। मतलब उसका हार्डली अगर मैंने देखा 1 या 2 महीने मैंने उसको ज्वाइन किया होगा ऑफलाइन कोचिंग को, लेकिन उसमें से मैंने कुछ भी नहीं सीखा, मुझे कुछ नहीं आता था। बस ये है कि जहाँ मैं ऑफलाइन कोचिंग गई थी वहाँ कुछ जो है तैयारी करने के लिए कुछ फ्रेंड्स लोग मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके से पढ़ना है और ये सब करना है, थोड़ा सा गाइड वो हो गया था, अदरवाइज वहाँ पढ़ाई मेरी कुछ भी नहीं हुई थी। तो जब मैं कोचिंग जाती थी वहाँ देखती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट होते थे वहाँ। एक बैच में जो है 150 से 200 स्टूडेंट्स होते थे। उन 150-200 स्टूडेंट में से कई तो ऐसे होते थे कि जिनका अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट है, जो ऑलरेडी प्रिपेयर करके आया है, जो ऑलरेडी उन्होंने कोचिंग कर रखा है, बट फिर भी वो कर रहे हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि जब
टीचर जब क्लास में जो होता कोई क्वेश्चन अगर लिखता था या कुछ पूछता था तो वहां से फटाफट आंसर बता देते। और यहाँ हमें नहीं पता होता था कि मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस नाम का भी कोई एक जो है टॉपिक होता है, यहाँ पे रीजनिंग में पजल नाम की भी कोई चीज होती है, ब्लड रिलेशन तो क्या ही होता है, ये कुछ भी नहीं पता होता था कि जब टीचर क्वेश्चन बोलता है और पीछे से आंसर आता है आपके पीछे से और आपको लगता है कि ये कौन सा टॉपिक है, तो इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है कि हमें पता ही नहीं होता, हमें लगता है कि हम तो कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा देखा जाए 6 महीने तो कुछ भी नहीं होता था मुझसे, कुछ भी मैं नहीं करती थी, लेकिन हाँ स्टिल यूँ था कि मैं कर लूंगी, धीरे धीरे हो जाएगा, बट कब होगा मुझे नहीं पता था। और फिर मैंने यूँ धीरे धीरे करना शुरू किया, चालू करना शुरू किया। फिर मेरे समझ में आने लगा कि हाँ ये एग्जाम्स होते हैं, इन एग्जाम्स में ये जो है सिलेबस होता है, इसको ऐसे कंप्लीट करना होता है, ये मॉक टेस्ट लगाना होता है, ये सब होता है। फिर करते 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 जो पहला मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ था वो FCI का एग्जाम क्वालिफाई होता है। बैंकिंग में अगर देखा जाए मेरा सबसे पहला एग्जाम वो RRB PO का क्वालिफाई हुआ था, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। ये सब हुआ। फिर उसके बाद में यूँ लगने लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और जो मेरे जब मैं कोचिंग करती थी, जहाँ मुझे लोग मिले थे, जहाँ मुझे फ्रेंड्स मिले थे जिनको मुझसे ज्यादा आता था, उस टाइम पे जब मैंने किया था कि मुझसे तो थोड़ा ज्यादा ही आता था, मैं उनसे पूछती थी तो मुझे वो गाइड करते थे कि हाँ तुझे करंट अफेयर के लिए पढ़ना चाहिए, तुझे मैथ्स के लिए पढ़ना चाहिए, तुझे ये सब होना चाहिए। उनका ये हुआ कि किसी रीजन से उन्होंने बीच में छोड़ दिया और मैंने जो अपना कंटिन्यू करना चालू कर दिया। तो जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मैंने उन लोगों को बताया कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तो उनको ऐसे उनके खुद के यूं वर्ड्स थे कि तुझे तेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, तुझे कुछ नहीं आता था, हम लोग जो तुझे गाइड करते थे, हमारे एक प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ और तू जो है मेंस तक पहुंच गई है, तू जो है इंटरव्यू देने के लिए जा रही है। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर धीरे 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 देखा जाए तो कॉन्फिडेंस होने लगा था कि वो लड़की जिसको ये लगता था कि नहीं यार नहीं होगा, बट कैसे करना है कर लूंगी, मतलब जो कुछ भी जो आ रहा है, जो पढ़ रहा है, जो आ रहा है हाथ में वो पढ़ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको जो इंपॉर्टेंट है वो छूट रहा है, जा रहा है। ये अगर टीचर को मैं दिखा करती थी कि हाँ टीचर ये एक स्टूडेंट क्वेश्चन बोल रहा है और वो फट से आंसर कर रहा है कि बस इतना आ जाए, मुझे भी इतना आ जाए, मैं ये सोचा करती थी कि बस मुझे भी इतना आ जाए। वहां से लेकर और जब कोई अगर मैंने तैयारी करनी होती थी, मैं अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मैंने फिर मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू तक पहुंची। जब मैं जहाँ रहती थी हॉस्टल में रहती थी, फिर मेरे जो फ्रेशर होते थे वो आते थे मुझसे क्वेश्चन पूछते थे कि आप ये क्वेश्चन मैथ्स में बताओ, ये पजल कैसे सॉल्व होती है और कुछ थोड़ा गाइड करो। वहां से लेकर मतलब कुछ नहीं आता था, मैं किसी और की तरफ बनना चाहती थी और यहाँ लोग जो है मेरी तरफ बनना चाहते थे। उस जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, बहुत ही ज्यादा क्या ही बताऊं कि कुछ नहीं आता था। वहां से लेकर थोड़ा बहुत हमें आने लगा। हम किसी और की तरह बनना चाहते थे, बट लोग अभी हमारी तरफ से हमारे जैसे बनना चाहते थे कि वो बहुत अच्छा लगता था, उससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आता था। फिर ऐसा होने लगा कि हाँ भाई क्वालिफाई हो गया, ये सब हो गया। फिर एक दिन होता है कि सडनली मतलब मैं चाहती थी कि मेरा SBA PO या SBA क्लैरिकल में जो है सिलेक्शन हो जाए, बट मैं एग्जाम का पेपर देखती थी, लेवल देखती थी, लोगों से भी सुनती थी। एक बार होती है कि हम एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं और एक होता है कि अटेम्प्ट करने से पहले हम लोगों की बातें सुनते हैं, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि कई बार होता है कि पेपर जो होता है ना, किसी के लिए टफ होता है, किसी के लिए इजी होता है, क्योंकि जिसने ज्यादा अच्छे से पढ़ा है उसके लिए इजी होता है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ज्यादा टफ होता है। तो अगर आप लोगों की सुन रहे हो कि ये पेपर टफ होता है, RBI का पेपर टफ होता है, SBI का पेपर जो होता है टफ आता है, IBPS PO का जो होता है टफ होता है, उसको सुनने से पहले एक बार उसको अटेम्प्ट करो। सब मुझे भी ये लगता था कि भाई SBI का पेपर बहुत ज्यादा टफ होता है, आप उसको नहीं कर सकते हो, RRB के पेपर जो होते हैं बहुत ज्यादा ईजी होता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ये सब में जो होता है ना काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। आप अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कोई पेपर जो होता है टफ नहीं होता है। तो ये हुआ कि मैं भी ये सोचती थी कि मुझे SBI में जो है पेपर मेरा क्वालिफाई हो जाए, बट मैं लोगों से सुना करती थी कि नहीं पेपर टफ होता है, तो मेरी हिम्मत ही नहीं करती थी SBI का फॉर्म फिल करने का भी। मैं तो IBPS RRB का फॉर्म फिल करके राजी हो जाया करती थी कि नहीं मुझे यही करना है। फिर एक दिन मैंने SBI का जो है पेपर जो फॉर्म लगाया, फिर प्रिपेयर किया और सडनली एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा SBI में सिलेक्शन हो गया, जहां मैं ये सोचती थी कि नहीं मेरा तो हो ही नहीं सकता, पेपर बड़ा टफ आता है। और जिन लोगों को लगता है कि भाई तेरा SBI में नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा पेपर टफ होता है, उनको ये बताने कि भाई मेरा SBI में ही हुआ है, उनका रिएक्शन होना और आपको खुद को जो है रियलाइजेशन होना कि क्या मेरा यही एग्जाम है जिसको मैं ये पहले सोचती थी कि ये मेरा कभी भी नहीं हो सकता। तो इतनी ज़्यादा खुशी होती है। सबसे पहले होता है कि जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो और आप ये बता रहे हो कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूँ और एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो, अगर आप
कुछ नहीं हो लाइफ में, ठीक है। आप जब स्टूडेंट लाइफ में हो तो आपको घर से जाने से पहले भी जो है आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि हाँ भाई मुझे यहाँ से मुझे ये करने के लिए घर से मुझे जाना है। तो घर में अगर 4 फैमिली मेंबर्स हो, घर में 10 हो, 20 हो, 50 हो, आपको हर एक से पूछना पड़ता है। मेरा यही था कि एग्जाम क्वालिफाई करने से पहले या फिर जब तैयारी कर रही होती, तैयारी नहीं भी कर रही होती, अगर आप घर से जा रहे हो या कुछ भी छोटे से बड़ा काम हो तो घर से पहले आपको परमिशन लेनी होती थी। घर से एक बंदे ने परमिशन दिया, 2 ने दिया, तीसरे ने मना किया तो वो मना ही होता था आपके लिए। फिर जब आप कुछ बन जाते हो, आप अपने ऊपर जो है आप पैरों पे ऊपर खड़े होते हो, आपकी इतना मेहनत करके आप एक जॉब लगते हो, फिर वो सैलरी आती है, वो जो रेस्पेक्ट मिलती है, फिर जो लोग आपको बोलते, आपसे कुछ बात भी नहीं करते थे, पूछते भी नहीं थे, वो आपसे गाइड लेने के लिए आते हैं। फैमिली मेंबर्स होते हैं कि आपके पेरेंट्स होते हैं, पहले वो आपकी टेक केयर करते हैं। जब आप एक इंडिपेंडेंट बन जाते हो तो आप अपने जो पेरेंट्स की होती है आप उनको टेक केयर करते हो। वो अगर पहले आपको कुछ चाहिए होता तो आप उनसे जाके बोलते हो कि हमें ये चाहिए होता है, बट अगर आप आज जो है जॉब पे हो तो वो आपसे बोलते कि भाई हमें ये चीज चाहिए और आप उनको लाके दे देते हो ना, तो ये जो फीलिंग होती है ये बहुत ही ज्यादा प्राइसलेस होती है। तो यही हुआ कि सबसे पहले अगर मुझे कुछ चाहिए होता था तो पेरेंट्स से बोलो, अपने जो है भाई बहन से बोलो, इनसे बोलो। जब आप बन जाते हो तब आपके भाई बहन छोटे हो, बड़े हो, आपके पेरेंट्स हो, वो आपको आकर पूछते हैं कि आपको आकर बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए होता है। एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं कि हाँ मेरे साथ में ये होता था कि मुझे कुछ चाहिए हो रहा है तो मैं अपने पेरेंट्स को बोलती थी कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए होती है। अगर वो चीज अवेलेबल है मिल जाती थी, नहीं तो ये होता था कि हाँ देखेंगे, ठीक है अभी ये सब नहीं हो रहा, कभी और देखेंगे, ये होता था। बट आज जब मैं करने लग गई हूँ, आज मुझे मेरे पेरेंट्स बोलते हैं या मुझे मेरे भाई बहन बोलते हैं कि हमें ये चीज चाहिए होती है और मैं फट से कर देती हूँ ना, तो अपने वो पुराने दिन याद आते हैं कि किस तरीके से मैंने ये चीज बोली थी और मुझे शायद किसी रीजन की वजह से मेरा पूरा नहीं हो सका, बट मैं जो है उस चीज को फट से पूरा कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, तो वो बहुत अच्छी होती है। और सबसे ज्यादा तो ये होता है कि आप लोगों को पहचानते नहीं हो, जानते नहीं हो जब आप घर से बाहर निकलते हो। फिर मैंने बैंक ज्वाइन किया, सिलेक्शन हो गया कि जब मैं यहाँ आई, ज्वाइन किया मैंने, तो लोग जो है आपको एक नॉर्मल आप जो है नॉर्मल पर्सन हो। जब सिलेक्शन से पहले, ज्वाइनिंग से पहले आप जैसे थे वैसे उस नजर से नहीं देखते आपको। लोग देखते थे कि आप एक एग्जाम क्वालिफाई करके आए हो, आप यहाँ बैंक में बैठे हुए हो, अच्छा आपने पढ़ा है, आपने मेहनत किया है, तो आपकी रेस्पेक्ट जो होती है यहाँ से आपकी रेस्पेक्ट यहाँ हो जाती है। बट आप किसी को जानते भी नहीं हो, आप बैंक में बैठे हो, किसी अदर जगह पे पोस्टेड हो, आप किसी को जानते भी नहीं हो, स्टिल पीपल जो होते हैं आपके पास में आते हैं और किसी होप से आते हैं कि हाँ बैंक में हो, कोई तो उनका काम होगा कि हम बैंक जाते हैं और ये चीज जो है सॉल्व होती है। कुछ भी हो तो अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है कि उनका योनो नहीं चल रहा, उनका नेट बैंकिंग नहीं चल रहा, उनका अकाउंट स्टॉप है, उनके अकाउंट में चार्जेस कट हो रहे हैं, उनको नहीं पता है किस चीज के हो रहा है, और बैंक आते हैं आपकी क्वेरी लेने के, फिर आपको वो फट से सॉल्व करके देते हो, तो उनका जो थैंक यू बोलना होता है और आपका जो थैंक यू, उनका थैंक यू फील करना होता है, वो बहुत ही अलग लेवल का होता है। लोग आपको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, बट स्टिल दे कम टू यू और वो आपसे एक प्रॉब्लम बताते हैं, आप सॉल्व करते हो, तो आपको भी होता है कि बहुत अच्छी वाली फील आती है। कुछ इंसिडेंट्स है मेरी अभी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हाँ मैं जब पहले कुछ नहीं थी, जब मैंने बैंक ज्वाइन किया तो यहाँ क्या होता है कि आप लोगों की नज़रों में बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही रेस्पेक्टेड लोग होते हो आप, कि वो अगर आपके कई बार होता है कि आप बैंक में बैठे हो तो कोई आपसे एज में छोटा भी होगा, कोई आपसे एज में बहुत बड़ा होगा, कोई सीनियर भी होगा, रिटायर्ड भी होगा, सब लोग आपके आते हैं, आपके पास में आते हैं। कि मेरे पास में एक बार ऐसा हुआ था कि एक बार एक सीनियर सिटीजन थे, वो आए थे कि काफी टाइम से उनका पेंशन जो था वो रुक रहा था, कि उनका पेंशन नहीं आ रहा था। फिर जब जैसे मैंने ज्वाइन किया तो उनका आना हुआ, और जब वो आए तो उन्होंने बोला कि मेरा पेंशन वाला ये जो है वो नहीं आ रहा है, वो क्यों नहीं आ रहा है। फिर मैंने चेक किया, आता तो मुझे भी नहीं था, बट मैंने भी अपने कलीग से पूछा और ये सब किया। उसके बाद में उनको रीजन बताया कि क्यों आपकी पेंशन नहीं आ रही है, आपको EKYC करवाना पड़ेगा और ये जो भी चीजें हैं ये सब बताया। उसके बाद में जब नेक्स्ट मंथ उनकी पेंशन आना चालू हुई तो सबसे पहले वो मेरे पास में ही आया और उन्होंने मुझे ऐसे हाथ जोड़ के इतना थैंक यू किया कि मैंने उस दिन क्वेरी बताई तो आपकी वजह से मेरे जो है पेंशन वापस से आना चालू हो गए। तो वो चीज बहुत अच्छी लगती है कि इतना सीनियर बंदा, कि आप जो देखते हो अपने ग्रैंडफादर की एज के हो, कि अब वो आते हैं और आपसे हाथ जोड़ के आपको थैंक यू बोलते हैं, कि बहुत अच्छा लगता है। और कई बार होते हैं कि आपकी एज के जो होते हैं ना स्टूडेंट होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं, वो आते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप इस एज में कैसे जॉब लग गए हो, हमें भी बताइए,
हमें भी बताइए, हम भी जो है अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जॉब ले, किस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे। आपने जो है कैसे जॉब ले लिया। एक बार की बात है कि अर्ली मॉर्निंग जो है मैं एक बार वॉक कर रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग में, और जो है यहाँ पे पास में कॉलेज है, वहाँ एक हॉस्टल भी है। उस हॉस्टल में जो है एक स्टूडेंट थी जो वो बस का वेट कर रही थी। तो जब मैं वहाँ से वॉक कर रही थी, हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या करते हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, और वो जो है फाइनल ईयर में थी। तो मैंने उनको बताया कि हाँ मैं ये जॉब करती हूँ, यहीं पे जो है SBI है वहाँ पे जो हूँ। तो उन्होंने अपनी वो बस मिस कर दी, उनकी वो जो बस आ रही थी उन्होंने वो बस मिस कर दी। उन्होंने बोला कि अभी नेक्स्ट वाली बस आएगी, बस मुझे आपसे बात करनी है किस तरीके से आपने जो है ये जो है एग्जाम क्वालिफाई करके ये जॉब लिया, किस तरीके से आपने जो है मतलब इतना सेल्फ इंडिपेंडेंट बने और आप अपने घर से इतना दूर रहते हो, किस तरीके से आप मैनेज करते हो, ये सब करते हो। उनको जो है उन्होंने मुझसे आधा घंटा बात की, जो नेक्स्ट बस आई तो उस बस में बैठ के गए, मतलब उन्होंने मुझसे इंटरेक्शन करने के लिए अपनी वो बस मिस कर दी। तो बहुत अच्छा लगा कि फिर मैंने भी उनको बताया कि पॉजिटिव जो है थिंग्स होती है जो कैसे वर्क करती है, कैसे भी आप जो है करना चाहते हो वो भी आप भी कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये सब होता है कि बहुत से चेंजेस जो होते हैं, मेजर चेंजेस आपके लाइफ में होते हैं। जितना मैंने सोचा था कि मैं मुझे ये लगता था कि बस मैं एक बार जो है एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊँ, फिर उसके बाद में मेरा कोई काम नहीं है, फिर मैं जॉब करूंगी, आराम से मस्त से रहूंगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जो जॉब हो गई है, सब होता है, लेकिन आज सिलेक्शन भी हो गया है। आज मैं वो मतलब मुझे ये लगता है कि वो ड्रीम मैं जो है वो जी रही हूँ जो मैंने कई साल पहले सोचा था। मैंने सोचा था कि एक बार SBI में जॉब ले लूंगी, फिर मैं करूंगी, तो मैंने ये सोचा था। तो ये चीज है कि अगर मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, जिसको कुछ नहीं आता था, जिसको हाथ पैर जो है हवा में चल रहे थे, अंधेरे में जो है मैं काम कर रही थी, मुझे कुछ नहीं होता था मैं कि अपनी नोटबुक में क्या लिख रही हूँ, क्या सॉल्व कर रही हूँ, कुछ नहीं होता था। अगर ज्वाइन कर सकती हूँ, तो जिनको थोड़ा बहुत भी गाइडेंस है, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं भी है, तो आप भी इजीली जो है अपना जो ड्रीम है वो अचीव कर सकते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो या कोई भी हो। तो लाइफ में चेंजेस अच्छे और बुरे डिपेंड करते हैं कि आप अच्छा या करते हो या बुरा करते हो। कोई भी अगर हमारे साथ में कुछ भी होता है वो हमारे एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन आपका पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन भी आपका जो है पॉजिटिव होगा, रिएक्शन नेगेटिव होगा तो आपका नेगेटिव जो है आपके साथ में रिएक्शन होगा। अगर आप सपोज करो आप कर रहे हो, ठीक है, आपको 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, स्टिल आपके पास में जॉब नहीं है, अगर आप बीच में क्विट कर दिया तो ये सोचो कि आपको जॉब मिल जाएगी क्या? वो जो है आप अचीव कर पाओगे जो कर रहे थे, आप सोचा था? नहीं। अगर 4 साल हो गए तो 5 साल और हो जाने दो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब 5 साल बाद में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जो 4 साल की जर्नी है ना आपने जो देखी है, लोग आपको अभी टोंट मारते हैं कि 4 साल हो गया ये नहीं कर पाए, 5 साल हो गया ये नहीं कर पाए, वो सब भूल जाएंगे। फिर एक ही चीज दिमाग में होगी कि आप वो ड्रीम जो है अचीव कर लिया है आपने, जो आपने सोचा था। तो मेरा ये मानना है कि भले 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, जितने भी लोगों का जो है 7-7 साल में भी सिलेक्शन होता है। तो अगर 1 साल में भी हो रहा है और वो जो है अर्निंग कर रहा है, जो 7 साल बाद में जॉब सिलेक्शन करे अर्निंग कर रहा है, तो उनके लिए वो चीजें जो है दोनों के लिए सेम होती है। सेम फीलिंग होती है कि अगर आप कुछ नहीं हो और फिर आप कर रहे हो और आप अपने ड्रीम अचीव कर रहे हो, साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर्स, अपने पेरेंट्स, अपने जो है सिबलिंग्स होते हैं उनको आप गाइड कर रहे हो। फैमिली में जो है और आस पड़ोस में जो है बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपको आके पूछ रहे हैं, आपकी जर्नी पूछ रहे हैं। मतलब जो लोग ये बोलते थे ना कि आपसे नहीं हो पाएगा, और फिर वहाँ के उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के जो है भाई बहन और उन्हीं के पड़ोसी आके आपसे गाइडेंस पूछते हैं कि हमें भी बताइए कि हम कैसे करें। लिटरली ऐसा होता है आज भी मेरे साथ में कि मैं नहीं जानती हूँ लोगों को, बट मेरे पास में कॉल आते हैं और अब आई अटेंड कॉल कि हाँ आप बैंक में हो और हमें भी तैयारी करनी है, हमारा बच्चा भी बैंक एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो हमें गाइड कीजिए। मुझे नहीं पता होता वो कौन लोग होते हैं, बट स्टिल उनको गाइड करना कि ऐसा ये ड्रीम मैंने देखा था, मुझे पता था कि ये ड्रीम मैंने देखा था कि मैं भी, मेरे पास में भी ऐसे कॉल्स आए, लोग मुझसे मिलने के लिए आए, लोग मुझसे पूछे। बैंक में अगर मैं बैठी रहती तो लोग मुझसे पूछते कि आपने अचीव कर लिया, हमारे भी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट आके मुझसे पूछते कि आपने कैसे किया। तो ये चीज़ होती है बहुत ही जो होती है प्राइसलेस होती है। इफेक्ट जो होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। स्टिल मुझे 2 साल हो गए हैं, 2 साल की जो ये जर्नी है जो मैंने इतनी अच्छे से जी है, जो बैंक की हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कैसा भी हो, वो जर्नी मेरे आज मैं अच्छी जा रही है। उससे पहले की जो जर्नी है ना, वो मेरी लाइफ
ऐसे थी, अप्स एंड डाउन्स थे उसमें। मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला है। मुझे तो एक टाइम के लिए ऐसा लगा था कि नहीं, मेरी लाइफ ऐसे घटिया सी चलने वाली है, मेरा कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मैं बस ऐसे रहूंगी, एग्जाम क्विट कर दूंगी बीच के अंदर, फिर बस मैं ऐसे लूजर की तरह बने रह जाऊंगी, कोई मुझसे बात नहीं करे। एक टाइम पे मैंने जो है गिव अप कर दिया था। बट नहीं, इतना मेहनत करके आते हो तो आपका जो है कहीं ना कहीं अंदर जो आपकी जो है मन होता है, आपका दिल होता है, वो नहीं मानता है, फिर आप उठ के वापस से कर लेते हो। तो आप उठ के वापस से करने में कोई बुराई नहीं है। जितना हो सके आप जो है अपने आप को पॉजिटिव वाइब देते रहिए, जितना हो सके अपने आप को। एक चीज और है कि आप तैयारी कर रहे हो और आपके साथ में कोई नहीं है, अच्छा करने जाते हैं तो लोग बहुत कम होते हैं हमारे साथ में। मेरे साथ में होता है कि मैं जब तैयारी कर रही होती थी, किसी से अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए ना मेरे पास में जो है फ्रेंड्स होते थे, ना मैं किसी से शेयर कर पाती थी। आई वॉज अलोन। मैं इस टोटल जर्नी में जो है मैं अकेली रही हूँ। मेरे साथ में कोई नहीं रहा है कि मैं किसी से अपनी फीलिंग शेयर कर सकूं, सिवाय एक चीज़ के कि मैं जो है उस जर्नी में जो है, चाहे मैंने 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने, जितने भी महीने अगर मैं अपने आप को अकेला फील किया है, मेरे पास में एक डायरी होती थी, मेरे पास में एक नोटबुक होती थी। जो भी कुछ होता था मैं उस नोटबुक पे राइट करती थी कि आज मेरे साथ में क्या हुआ, मैं क्या फील कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मेरा ड्रीम क्या है, सब कुछ उस नोटबुक में राइट होता। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैं एक चीज़ अपने आप को जरूर लिखती थी कि मुझे क्या बनना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या अचीव करना है। मैं जब अपनी वो जो पुरानी, और स्टिल आज मैं भी वही करती हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे लाइफ में जो है क्या चाहिए। आज भी मैं सुबह उठते अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैनिफेस्ट करती हूँ। और जब मैं अपनी पुरानी वो डायरी देखती हूँ जहाँ में मैं लिखा करती थी, वहाँ जो मैंने मैनिफेस्ट की थी वो चीज़ें कि मुझे इस एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, मुझे अपने लिए परचेज करना है, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए परचेज करना है, मुझे अपने सिबलिंग्स के लिए, मुझे अपने कजिन्स के लिए, मुझे अपने फैमिली मेम्बर के लिए ये चीज़ जो करनी है। वो आज बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, 80% तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जहाँ कुछ नहीं थे आप, और ये चीज़ बेस्ट होती है कि आपके पास में कोई नहीं है ना, तो आप एक डायरी लो, नोटबुक लो और अपने आप को लिखना शुरू करो, अपने आप को बताना शुरू करो कि नहीं आप क्या थे और क्या हो। कंपेयर करना शुरू करो कि पहले हम कुछ नहीं थे और अभी हम क्या है। तो ये सब बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर आप डिमोटिवेट फील करो, मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ कुछ नहीं था। आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए लाइफ में, आज भी हुए हैं, कल भी हुए थे और आगे भी होंगे, कि हाँ यार नहीं, ऐसा अगर अच्छा किया है आपने अपनी लाइफ में तो आपके साथ में अच्छा ही होगा। सो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था। इसका टाइटल क्या होने वाला है आई रियली डोंट नो, बट कुछ शेयर करने का मन किया, मैंने ये शेयर किया। तो अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना और अपनी लाइफ को चेंज करना अपने दम पे, कि अगर आपको ड्रीम अपने पूरे करने हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो सबसे पहले ये समझ लेना कि वो ड्रीम आपके हैं, पूरे भी आपको ही करने हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। अगर आपके 10 ड्रीम है ना, एक ड्रीम पूरा करने में अगर कोई आपकी हेल्प कर देगा ना, तो ये ना समझना कभी कि आपने वो चीज़ अचीव कर ली है। नहीं, कोई आपके साथ नहीं रहता है। ड्रीम खुद के हैं, खुद को पूरे करने हैं। वापस से ड्रीम देखो, वापस से उनको पूरा करो, यही लाइफ है। बेटर लाइफ होगी। दूसरों के भरोसे आपको कभी लाइफ जो है जीने में मज़ा नहीं है, और ज़्यादा टाइम तक आप दूसरों के भरोसे लाइफ जी भी नहीं सकते हो। तो खुद के ड्रीम बनाओ, खुद के रूल्स बनाओ, खुद के रूल्स फॉलो करो, लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और भी आगे बहुत अच्छे वीडियोज़ होंगे। तो तब तक के लिए बाय।